आज हम किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस की कहानी सुनेंगे। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। कहानी मिडिल ईस्ट 1997 से शुरू होती है, जहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट एक मिशन पर होते हैं। वो लोग एक दहशतगर्द को पकड़ लेते हैं। इनमें से एक हैरी नामी एजेंट दहशतगर्द से पूछताछ करता है। तभी एजेंट्स इस दहशतगर्द के मुंह में ग्रेनेड बम की पिन देखते हैं। इनमें से ली नामी एजेंट इस दहशतगर्द पर कूद पड़ता है और धमाका कावर करता है। ली अपने साथियों को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाता है। ली के मरने के बाद हैरी इसके घर जाता है और उसकी बीवी को शहादत का बता देता है, और साथ ही एक लॉकेट भी देता है और बताता है कि उसके पीछे एक खास नंबर है। आपको जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। पर ली की बीवी रो पड़ती है और लॉकेट नहीं लेती। इसीलिए हैरी वो लॉकेट ली के बेटे एग्जी को दे देता है और कहता है कि लॉकेट का और अपनी मां का ख्याल रखना। अब वक्त गुजरते गुजरते 9 साल का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद कुछ लोगों ने खुफिया जगह पर एक प्रोफेसर को अगवा करके रखा होता है। ये प्रोफेसर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर कोडिंग का माहिर होता है। तभी दरवाजा बजने लगता है और एक सीक्रेट एजेंट बड़ी महारत से सभी किडनैपर्स को खत्म कर देता है और टेबल पर पड़ी एक ड्रिंक पीने लगता है। अब फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही एजेंट दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पीछे से कोई इसको मार देता है। दरअसल ये एक लड़की है जिसका नाम गजेल है। इसके दोनों पांव तेज धार लोहे के हैं। गजेल जब दरवाजा खोलती है तो बाहर इसका बॉस वैलेंटाइन होता है। इसके बाद सीक्रेट एजेंसी किंग्समैन के ऑफिस में मीटिंग होती है। किंग्समैन के हेड आर्थर और हैरी सभी से कहते हैं कि हमें एक नए एजेंट की जरूरत है। मीटिंग खत्म होते ही वहां मर्लिन आता है और बताता है कि प्रोफेसर के अगवा के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। इसके बाद ली का बेटा एग्जी, जो कि 17 साल का हो चुका है, शीशे के सामने खड़ा होता है और हैरी का दिया हुआ लॉकेट भी इसके पास ही होता है। एग्जी की मां दूसरी शादी कर चुकी होती है। इसका सौतेला बाप और भाई उसको पसंद नहीं करते। वो हमेशा एग्जी पर हुक्म चिल्लाते हैं। एग्जी एक दिन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी कुछ लड़के उनको परेशान करने लगते हैं, पर एग्जी और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। तभी एग्जी अपनी जेब से कार की चाबी निकालता है। ये कार उन्हीं लड़कों के लीडर की थी। फिर एग्जी इस कार की हालत खराब कर देता है। इस वजह से एग्जी को पुलिस पकड़ लेती है। तभी एग्जी लॉकेट पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। उसी वक्त एग्जी को छोड़ दिया जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर हैरी इसका इंतजार कर रहा होता है। हैरी ने ही एग्जी को छुड़ाया होता है। फिर दोनों बातचीत करने के लिए एक होटल में जाते हैं। होटल में एग्जी का सौतेला भाई और कार वाले लड़के आ जाते हैं। वो हैरी को वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एग्जी से बदला लेना चाहते हैं। पर हैरी दरवाजा बंद करके इन लड़कों की तबीयत साफ करने लगता है। हैरी के पास बहुत ही अनोखे हथियार होते हैं जिनको देखकर एग्जी हैरान हो जाता है। हैरी एग्जी को कहता है कि तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। एग्जी वायदा करता है कि वो इसके मुतालिक किसी से कुछ नहीं बताएगा। हैरी एग्जी के कंधे पर हाथ रखकर गुड लक बोलता है और वहां से चला जाता है। फिर जब एग्जी घर जाता है तो उसका सौतेला बाप उसकी मां से झगड़ा कर रहा होता है। वो एग्जी को भी मारता है। फिर कहीं से हैरी की भी आवाज आने लगती है। हैरी ने गुड लक बोलते वक्त एग्जी के कंधे पर एक माइक्रोफोन लगा दिया था, जिससे वो एग्जी की हर बात सुन रहा होता है। हैरी उसके सौतेले बाप को कहता है कि अगर एग्जी को तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। वो एग्जी को छोड़ देता है। फिर एग्जी हैरी से मिलने एक किंग्समैन टेलर शॉप पर जाता है। वो एक कमरे में जाते हैं जो कि दरअसल लिफ्ट होती है। वो नीचे जाने लगते हैं। हैरी यहां किंग्समैन खुफिया एजेंसी के बारे में बताता है कि किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस है जो कि अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी को रोकती है। दरअसल हैरी एग्जी को भी एक एजेंट बनाना चाहता है। क्योंकि एग्जी के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। लिफ्ट से निकलने के बाद वो एक कैप्सूल में बैठ जाते हैं। कैप्सूल बहुत तेजी से सफर करता है और वो किंग्समैन के हेड ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां वो मर्लिन से मिलते हैं। वहां और भी 8 उम्मीदवार होते हैं जो कि एजेंट बनना चाहते हैं। यहां सबका इम्तिहान लिया जाएगा और सिर्फ एक उम्मीदवार को चुना जाएगा और सबको एक एक कुत्ता भी पालने का बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि वही प्रोफेसर जिसको वैलेंटाइन ने अगवा कर लिया था वो अब आजाद है। हैरी प्रोफेसर से पूछताछ के लिए मिलता है, पर प्रोफेसर उसे कुछ भी नहीं बताता। वो प्रोफेसर का कान पकड़ लेता है और तभी प्रोफेसर का चेहरा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हैरी भी बारी तरह जख्मी हो जाता है। हैरी का इलाज खुफिया जगह पर किया जाता है।
दूसरी तरफ वैलेंटाइन वजीर आजम और प्रिंसेस टिल्डा को खाने पर बुलाता है। वो इन दोनों को एक आइडिया बताता है जो कि प्रिंसेस को पसंद नहीं आता। वैलेंटाइन प्रिंसेस टिल्डा को अगवा कर लेता है। जब प्रिंसेस के बॉडीगार्ड रोकने की कोशिश करते हैं तो गजल सब बॉडीगार्ड्स को मार देती है। इसके बाद वैलेंटाइन वजीर आजम की गर्दन में एक चिंप लगाता है। अब हैरी होश में आ जाता है और एग्जी इसको मिलने जाता है। तभी वहां मर्लिन भी आ जाता है और बताता है कि वो ब्लास्ट प्रोफेसर की गर्दन में लगी एक चिंप की वजह से हुआ था और वो चिंप वैलेंटाइन की कंपनी में बनाई गई है। एग्जी वैलेंटाइन को पहचानता है और एक वीडियो दिखाता है जिसमें वैलेंटाइन बताता है कि कल ही इसकी कंपनी की तरफ से नए सिम कार्ड लॉन्च किए जाएंगे जिसमें सार्फिन को लाइफ टाइम के लिए मुफ्त इंटरनेट और कॉल मिनट्स दिए जाएंगे। वीडियो देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि वैलेंटाइन कुछ गलत करने वाला है। इस बात का पता लगाने के लिए हैरी वैलेंटाइन को डोनेशन देने के बहाने मिलने जाता है, मगर हैरी को वहां एक चर्च के इश्तिहार के अलावा और कुछ अजीब नजर नहीं आता। अगले ही दिन वैलेंटाइन की कंपनी सिम लॉन्च कर देती है। बहुत से लोग मुफ्त सिम लेने के लिए जाते हैं। अब किंग्समैन की ट्रेनिंग करने वाले 9 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही रह जाते हैं, जिसमें एक एग्जी और दूसरी रॉक्सी नामी लड़की होती। इन दोनों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्होंने अपने अपने पालतू कुत्तों को मारना होता है। एग्जी अपने कुत्ते को नहीं मार पाता और फेल हो जाता है। रॉक्सी को एजेंट बना दिया जाता है। इस बात पर हैरी एग्जी पर बहुत गुस्सा करता है। तभी मर्लिन की कॉल आती है और वो हैरी को बताता है कि वैलेंटाइन चर्च में कुछ करने वाला है। हैरी इसका मंसूबा जानने के लिए चर्च जाता है। चर्च में काफी लोग होते हैं। इनमें से एक आदमी कुछ बयान कर रहा होता है। फिर अचानक सब लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। दरअसल वैलेंटाइन की दी गई सिम से कुछ ऐसी शुआएं निकलती हैं जिससे आसपास के लोगों को गुस्सा आने लगता है। हैरी भी लोगों को मारने लगता है। मर्लिन और एग्जी भी कैमरे से ये सब देख रहे होते हैं। जब सिम का असर खत्म होता है तो हैरी को यह एहसास होता है कि इसने बहुत से मासूम लोगों को मार दिया है। इनको वैलेंटाइन का सारा प्लान समझ आ जाता है। वैलेंटाइन ने दुनिया को खत्म करने का प्लान बनाया होता है। उसने कुछ अमीर लोगों को चुन रखा था जो जिंदा रहेंगे। अब हैरी जैसे ही चर्च से बाहर निकलता है तो वैलेंटाइन इसको गोली मार देता है। मर्लिन और एग्जी ये सब देख लेते हैं। एग्जी ये सारी बातें आर्थर को बताता है और कहता है कि हमें वैलेंटाइन को रोकना चाहिए। इस पर आर्थर कोई रद्दे अमल नहीं देता, बल्कि एग्जी को ड्रिंक करने का कहता है। तब एग्जी आर्थर की गर्दन पर भी वही निशान देखता है और समझ जाता है कि वो भी वैलेंटाइन के साथ शामिल हो चुका है। आर्थर एग्जी को ड्रिंक पीने के लिए देता है। दरअसल इस ड्रिंक में जहर होता है, पर एग्जी समझ जाता है और गिलास तब्दील कर देता है। जब आर्थर वो ड्रिंक पीता है तो मर जाता है। फिर एग्जी आर्थर की गर्दन से वो चुप निकाल लेता है। एग्जी वो चुप मर्लिन और रॉक्सी के पास ले जाता है। अब वो तीनों वैलेंटाइन का मुकाबला करने निकल पड़ते हैं। मर्लिन रॉक्सी को कहता है कि तुम बालोन की मदद से खला में जाओगी, जहां तुम सिम कार्ड को सिग्नल देने वाली सैटेलाइट को तबाह कर देना। मर्लिन को आर्थर के मोबाइल के जरिए यह भी पता चलता है कि वैलेंटाइन जिन लोगों को जिंदा रखना चाहता है उनके लिए एक खुफिया जगह बनाई गई है जहां उनकी हिफाजत की जाएगी। मर्लिन एग्जी को कहता है कि तुम आर्थर की जगह पर इस खुफिया जगह में जाओ और वैलेंटाइन का सिस्टम हैक करो। इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एग्जी किसी तरह वहां अंदर पहुंच जाता है और मर्लिन की मदद से वैलेंटाइन के सिस्टम को हैक कर लेता है। अब मर्लिन के पास वैलेंटाइन के सिस्टम का कंट्रोल होता है, जिस पर देखा जा सकता है कि 16 मिनट में सिम का असर शुरू होने वाला है। तभी एग्जी की गर्दन पर कोई चाकू रखता है। वो चार्ली होता है जो कि एग्जी की ट्रेनिंग में शामिल था। चार्ली सबको बता देता है कि ये एक एजेंट है। जब वैलेंटाइन को पता चलता है कि एग्जी इसको रोकने आया है तो वो टाइमर को 2 मिनट पर सेट कर देता है। वहीं रॉक्सी भी सैटेलाइट के करीब पहुंचकर सैटेलाइट को तबाह कर देती है। इसलिए 2 मिनट गुजर जाने के बाद भी किसी पर सिम का असर नहीं होता। एग्जी किसी तरह बचते बचाते हुए मर्लिन के पास जाता है। मर्लिन इसे बताता है कि वैलेंटाइन किसी दूसरी सैटेलाइट के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। मर्लिन एग्जी को जदीद हथियार देता है। अब एग्जी दोबारा अंदर जाता है और वैलेंटाइन के सिपाहियों से लड़ने लगता है। जब एग्जी वहां फंस जाता है तो वो मर्लिन को पूछता है कि तुम लोगों की गर्दन में लगी चुप को कंट्रोल करके ब्लास्ट कर सकते हो। मर्लिन बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। तभी एग्जी बोलता है कि सबको ब्लास्ट कर दो। फिर वहां पर सब लोग जिनकी गर्दन में चुप थी वो ब्लास्ट होने लगते हैं। इनमें वैलेंटाइन के सिपाही भी ब्लास्ट हो जाते हैं।
एग्जी को एक कैद खाने में प्रिंसेस टिल्डा भी मिलती है। अब हम देखते हैं कि वैलेंटाइन के सारे लोग मर चुके हैं, बस वैलेंटाइन और गजेल जिंदा हैं। वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट के साथ सिग्नल जोड़ देता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मर्लिन एग्जी को बताता है कि सिम के सिग्नल वैलेंटाइन के हैंडप्रिंट से कंट्रोल हो रहे हैं। एग्जी वैलेंटाइन को रोकने जाता है, पर गजेल एग्जी से लड़ने लगती है। वो एग्जी पर अपने लोहे के तेज धार पांव से वार करती है, पर एग्जी बच जाता है। एग्जी के भी जूते खास होते हैं, उनके अंदर जहरीले चाकू होते हैं। एग्जी जब गजेल पर हमला करता है तो चाकू गजेल के बाजू पर लग जाता है, जिससे गजेल के जिस्म में जहर फैलने लगता है और वो मर जाती है। फिर एग्जी गजेल का लोहे का पांव वैलेंटाइन को मारता है, जो कि वैलेंटाइन के आर पार हो जाता है, और इस तरह से वैलेंटाइन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद एग्जी प्रिंसेस के पास जाता है और इसे वहां से आजाद करवा लेता है, और यहां कहानी खत्म हो जाती है।